हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है 1 महीने बाद कि उसकी जो 1 महीना बचा है उसमें हमारी पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमको हमारी सीट पक्की हो जाए, इसके लिए हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 15 और 16 अक्टूबर को आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होना है और दिसंबर में जा कर के आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है। तो हमारे पास पीजीटी के लिए लगभग 1 महीना बचा हुआ है। तो हम इस 1 महीने में ऐसी क्या स्ट्रेटजी करें, कौन सी शॉर्ट ट्रिक अपनाएं जिससे हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। देखिए, लगभग क्या होता है कि पीजीटी जो है उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बच्चा ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट की ले लीजिए, जो स्ट्रेटेजी जो होती है वो लगभग सेम ही होती है हर पेपर की, हर सब्जेक्ट की। और बात करें टाइम की, तो देखिए आपको टाइम तो इस एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा 3 वर्ष मिला है, ना कि 3 महीने। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये 2022 में फॉर्म आया था, 2022 में ये वैकेंसी आई थी। फिर ये अब होने जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए 2025 के एंड में होने जा रहा है ये। तो आपको भरपूर समय मिला है। भले इस बीच एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हो पा रही थी, पर हमें तो पूरा पर्याप्त समय मिला है ना। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो आप लगातार पढ़ रहा है। तो देखिए, जो बच्चा लगातार तैयारी करता है तो उसका तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। पर हम हो या आप हों, क्या होता है कि जब कोई एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि उसका पढ़ाई में थोड़ा सा ढीला डाल देते हैं। अरे चलो, अभी तो एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई है, चलो या दूसरी तैयारी कर लेते हैं, या चलो छोड़ देते हैं, अभी पढ़ाई मन ही नहीं लगता, हम लोग खुद छोड़ देते हैं पढ़ाई। पर ऐसा नहीं है। यहीं पर हमारा ये जो है ना, वो कछुआ खरगोश वाली कहानी जो है वो यहीं पे पता चलती है कि हाँ, जो कछुआ होता है, आपको ये सब बचपन से हम कहानी सुनते आ रहे हैं कि उसकी चाल धीमी थी पर वो लगातार चलता था, तो इसलिए वो जीत गया। तो वही चीज़ है, जो इन 3 सालों से लगातार, भले वो कम पढ़ रहा हो, अगर लगातार पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन तो देखिए हो गई। अगर देखिए किसी बच्चे ने नई पढ़ाई की है, बीच में छोड़ दी है, अगर बच्चा बीच में देखिए छोड़ देता है पढ़ाई, तो हमें फिर शून्य से ही शुरू करना पड़ता है। फिर से हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से वही चीज़ें पढ़ो जो हैं, फिर से हमको 0 से लेकर 10 तक चलना पड़ता है। तो चलिए, अभी तो चलिए 2-3 महीने पहले आपकी डेट क्लियर हो ही गई थी, फिर भी हमको 3 से 4 महीने पर्याप्त मिल गए। टीजीटी के लिए भी अभी अच्छा समय है। टीजीटी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उनके पास, क्योंकि अभी भी पर्याप्त समय है। क्योंकि ये होता है ना कि आप देखिए, वैसे टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें आपको 1 साल लग के पढ़ना होता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 महीने ही लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे और वो सिलेक्शन पा लेते हैं। मैंने खुद इतने एग्जाम्पल देखे हैं, मेरे जान पहचान में इतने लोग हैं जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की थी और मात्र आखिरी के कुछ महीने पढ़ाई की है और वो आज टीजीटी पीजीटी बने बैठे हैं। तो ये होता है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, ये चीज़ डिपेंड करती है। तो देखिए, ऐसा है कि जो एग्ज़ाम है पीजीटी का और टीजीटी का, वो अपने तय समय पर ही होगी। अब ये डेट कैंसिल नहीं होगी। तो आप लोग, यही समय है जो दिन रात एक कर दें। अगर आप सिलेक्शन पा जाते हैं तो आपको आगे आराम ही आराम है। क्योंकि जो इनके हमारे जो मंडल हैं या जनपद हैं, वो भी क्लियर हो चुके हैं कि 17 जनपदों अर्थात 17 मंडलों में आपका एग्ज़ाम होगा, जो 15 और 16 अक्टूबर को होना है आपका। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप तैयारी करिए। क्योंकि आप लोगों के मन में ऐसा डर हो गया, अरे इतने दिनों बाद पेपर हो रहा है, बहुत टफ आएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या है ना कि आपको जो है वो आयोग का जो सिलेबस है, आपको पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और आप चल भी रहे होंगे। दूसरा देखिए, ऐसा है कि जो आयोग को जो ट्रेंड है, थोड़ा आप उसको फॉलो करिए कि किस ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा आयोग पेपर बना रहा है। तो जब आप वो सब देखिए, वो ज़रूरी है। मेन है जो प्रीवियस ईयर, जैसे कि प्रीवियस ईयर है, उसका आप अच्छे से अध्ययन करिए। प्रीवियस ईयर का अच्छे से अध्ययन करिए। जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए। उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, उन पे जो टॉपिक बन रहे हैं, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए। अगर उनमें कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको टफ लग रहा है,
और उससे क्वेश्चन बार बार कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए कि नहीं, इस टॉपिक पे आए हैं क्वेश्चन और मुझे ये नहीं आ रहा, तो मुझे तैयार करना है। क्योंकि भाई जब आपके अलग अलग एग्ज़ाम में आपका पेपर से आ रहा है क्वेश्चन, उस टॉपिक से आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि 90% चांस होंगे कि हाँ वो इसमें भी पूछा जा सकता है संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन। तो आप उस टॉपिक से हर क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, और अगर आप अच्छे से टॉपिक की तैयारी करेंगे तो आप हर क्वेश्चन का हल निकाल लेंगे। जैसे कि पिछली बार का आपने एग्ज़ाम देखा होगा जो 21 में हुआ था, कि बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं आता है, बस हम इतना नहीं जान पाते हैं कि ये टॉपिक कितना बड़ा है। हम उसका ऊपरी भाग पढ़ लेते हैं, और आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल टीचर्स पूरा पढ़ाते ही नहीं है। उनको ये लगता है पीजीटी में इतना आएगा, इतना ही आता था और इतना ही आएगा। पर देखिए, आप थोड़ा सा लेवल है एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा हाई हुआ है, थोड़ा सा मॉडर्न क्वेश्चन बने हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे पिछली बार टीजीटी में अलंकार का क्वेश्चन आया था, तो अलंकार का क्वेश्चन ऐसा आया था जो नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, वो आज तक कभी आया ही नहीं था क्वेश्चन। अब बच्चे कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो पीएचडी और हायर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उस लेवल का क्वेश्चन था। पर था तो आपके टॉपिक से ही ना, था तो अलंकार से ही ना वो क्वेश्चन, पर बच्चों ने जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन ही कभी नहीं सुने थे। तो आप मान के चलिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के आपको डीप में अध्ययन करना है, बस इतनी सी बात है। पर देखिए, सब कुछ सिलेबस से ही आता है। अब देखिए, चलिए हम बात करते हैं कि हमको अपनी स्ट्रैटेजी इस 1 महीने के अंदर कैसे तैयार करनी है। हम इस 1 महीने में ऐसा क्या करें कि अगर हम नहीं भी पढ़ पाएँ तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो निकल जाए। अगर 1-2 क्वेश्चन से हम कहीं पीछे हो रहे हैं तो हम उसकी तैयारी अच्छे से करें। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि जैसे अगर आप कोई टेस्ट पेपर दे रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या करिए कि जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसमें जैसे कि 125 नंबर का आपका पेपर होता है, 125 में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। आप 100 कर ले रहे हैं, आप 110 कर ले रहे हैं, आप 120 कर ले रहे हैं, या आप 90 पे हैं। ये मान के चलिए कि आप 125 में मान के चलिए कि आप 120 मानिए कर ले रहे हैं, और आप 5 नहीं कर पा रहे हैं, आपके 5 गलत हो रहे हैं। तो आपको क्या है कि उस 5 क्वेश्चन पे ही काम करना है। वो 5 क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से आ रहे हैं, हमको वही टॉपिक पकड़ने हैं और उन्हीं टॉपिक का अध्ययन करना है, और बहुत गहराई से पढ़ना है, उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर जो टॉपिक हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है उससे कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। बस ये करना है भाई। जिसका 110 का सही हो रहा है वो 15 क्वेश्चन पे जो टॉपिक बनना है आप उस पर काम करिए। अधिक से अधिक आपको उसी पे काम करना है। अब जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे विलोम शब्द, शब्दार्थ, या पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, या वाक्यांश के लिए एक शब्द, आप इनमें जो आ रहे हैं आप वो छोड़ दिए। अब इनको आप पढ़िए मत, क्योंकि अगर इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, कहीं ना कहीं से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। इनमें आप सिर्फ वही देखिए जो आपको नहीं आ रहे हैं, बस उसी को आप मार्क करिए। सिर्फ वो 10 से 15 ही शब्द ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जान रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि 100 में हमको 100 नहीं आ रहे हैं, फिर से शुरू से पढ़ने बैठ जाएं, तो ऐसा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो कुल मिला के जैसे कि हमें 100 में 5 नहीं आ रहे या 100 में 10 नहीं आ रहे, तो हमें उसको मार्क कर लेना है, और उन्हीं 5-10 पे ही सिर्फ हम अगर 10 बार भी पढ़ेंगे तो हमें वो याद हो जाएंगे। तो ये इनको ये नहीं कि हमें शुरू से पढ़ना आखिरी तक एक ही महीना बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस 1 महीने में आप पूरा सिलेबस दोबारा अगर रिवीजन भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और सेकंड जो आपको मैं बता रही हूँ, क्या हो कि मतलब जैसे कि आप शॉर्ट नोट होते हैं, जैसे आप पतला सा कोई रजिस्टर ले आइए या पेजेस हैं, आप उस पर शॉर्ट नोट तैयार करिए। जैसे ट्रिक्स हैं, आप छोटी छोटी ट्रिक लिख लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ बना लेते हैं, किसी से रिलेट करके को रिलेट कर लेते हैं। हम अपनी तरफ से भी कुछ, भाई हम पढ़ रहे हैं, हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि हम खुद भी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। तो हमको शॉर्ट ट्रिक बना करके और छोटा सा नोट्स जो होगा वो अपना पर्सनल तैयार करके, वही बस 4 दिन पहले से आपको वही तैयार करना है कि हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है,
बस ये। और आपका सिलेक्शन देखिए कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का। देखिए लड़ाई तो है, पर जीतेगा वही जिसने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की है, अपनी स्ट्रैटेजी जो अच्छी स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल किया है। अच्छी स्ट्रैटेजी से जो हमारा कहने का मतलब है कि अच्छी स्ट्रैटेजी वो होती है कि जैसे हमने यूपी का पेपर देना है तो हम सिर्फ यूपी के प्रैक्टिस सेट और बैक पेपर नहीं देखेंगे, हमको जो अन्य अदर स्टेट एग्ज़ाम होता है जैसे यूपी का हुआ, एमपी का हुआ, अभी राजस्थान का हुआ था, अब उसके क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल राजस्थान का जो हुआ आप उठा के देख लीजिए, एमपी का हुआ, जीआईसी का हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, आप इसके भी क्वेश्चन उठा करके देखिए अपने सब्जेक्ट से संबंधित कि हाँ इन एग्ज़ामों में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, बस आप वही क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, आप मान के चलिए। तो कुल मिला के यही है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, डरिए और घबराइए मत, और बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर के पेपर दीजिए। जितना आप रिलैक्स होकर आराम से पेपर देंगे तो उतने ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप डर जाएंगे, नहीं मैंने इतना किया, मेरे इतने नंबर आए हैं, सीटें इतनी हैं, डरना नहीं है आपको, क्योंकि देखिए पेपर अगर टफ़ है तो सबके लिए इजी है, तो सबके लिए है। सीटें जितनी है वो आपके लिए नहीं, सब बच्चों के लिए ही उतनी है। तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ पढ़ने वाले भी, उसमें कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ अपसेंट भी होंगे, उसमें कईयों की तो 3 साल में कहीं और ज्वाइनिंग हो गई है। तो इस तरीके आप डरिए या घबराइए मत, बहुत पैनिक मत होइए, बहुत रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपका ज़रूर होगा। अगर आप में लगन है, आपने मेहनत की है तो आपका ज़रूर होगा। और बस मैं तो यही कहूँगी, मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है अगले महीने के लिए, पीजीटी के लिए। और अगर इससे संबंधित अगर मुझे कुछ लगेगा कि मैं कुछ और बनाऊँ इस बीच में वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, पर आप इतने से ही मेरी बात को बताई हुई जो मैंने बताई उसे थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।